क्योंकि भरत जी ने कहा कि चातुर्णाम आश्रमाणाम गार्हस्थ्यम श्रेष्ठमुत्तमम्। ओम वाणी विनायकाभ्याम नमः। सपरशुराम शिवपंचायतन देवताभ्यो नमः। आज बसंत जी के द्वारा एक प्रश्न आया है, जो बस्ती जनपद के निवासी हैं और विशेषकर वो तंत्र से संबंध रखते हैं। उन्होंने प्रश्न किया है कि जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों आश्रमों में कौन सा आश्रम सर्वश्रेष्ठ है? ऐसा उनका प्रश्न है। बसंत जी का मैं बताना चाहता हूँ कि चारों आश्रमों में सर्वश्रेष्ठ आश्रम गृहस्थ आश्रम माना गया है। ये सभी ग्रंथों में प्रायः यही बात बताई गई है। जैसा कि पहले मैं मनुस्मृति का उदाहरण दे रहा हूँ। मनुस्मृति में बताया गया है कि यस्मात् त्रयोप्याश्रमिणः ज्ञाने नान्येन चान्वहम् गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। ये गृहस्थ आश्रम सबसे ज्येष्ठ आश्रम है। ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा और श्रेष्ठ भी है। ऐसा क्यों? गृहस्थ आश्रम की क्या विशेषता है? तो कहते हैं ज्ञाने नान्येन चान्वहम्। गृहस्थ जो है वो ज्ञान के द्वारा समाज का पालन करता है, तीनों आश्रमों का, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो। गृहस्थ जो है वो ज्ञान के द्वारा पालन करता, अध्यापन गृहस्थ कराता है, गृहस्थ आचार्य जो होते हैं, और अन्न के द्वारा भी गृहस्थ ही पालन करता है। मनु जी का वाक्य है ज्ञाने नान्येन चान्वहम्। ज्ञान के द्वारा, अन्न के द्वारा। अब ज्ञान देखिए, जितने भी ये सारे धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, सब गृहस्थों के द्वारा बनाए गए। ब्रह्मसूत्र के निर्माता व्यास जी हैं, सारे पुराणों के निर्माता व्यास जी हैं। स्मृतियाँ ये भी सब ऋषि लोग, सब गृहस्थ। तो सारा ज्ञान जो है गृहस्थों के द्वारा ही समाज को मिल रहा है। और अन्न के द्वारा ब्रह्मचारी हो, चाहे उदासी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वैरागी हो, कोई भी संप्रदाय का हो, सबका पालन गृहस्थ ही करते हैं अन्न के द्वारा। तो जो सबको अन्न देने वाला है, अन्नदाता है और ज्ञानदाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए मनु जी ने कहा गृहस्थे नैव धार्यन्ते तस्मात् ज्येष्ठाश्रमो गृही। इसलिए गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जब राम जी ने स्वीकार कर लिया कि हम तपस्वी जीवन बना करके वन में जाएंगे, तो भरत जी जब वहाँ चित्रकूट गए मनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप ये तपस्वी जीवन क्यों धारण कर लिया है, वनवासी ऋषियों का जो है वस्त्र क्यों धारण कर लिया है? क्योंकि भरत जी ने कहा कि चातुर्णाम आश्रमाणाम गार्हस्थ्यम श्रेष्ठमुत्तमम्। आप गृहस्थ आश्रम का त्याग क्यों कर रहे हैं, क्यों वानप्रस्थ में जा रहे हैं? गृहस्थ आश्रम तो सभी आश्रमों में श्रेष्ठ है। ऐसा भरत जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में। देखिएगा जो है अरण्य कांड में, तो उन्होंने ये बात कहा, तो राम जी ने कहा नहीं, ये जो है मैं इसलिए नहीं ये तपस्वी भेष बनाया हूँ कि मैं गृहस्थ आश्रम को न्यून समझ रहा हूँ। मैं तो अपने माता पिता की वाणी को सत्य करने के लिए मैं ये तपस्वी भेष अपनाया हूँ। इस प्रकार से ये गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। गृहस्थ आश्रम को अपने महत्व पर ध्यान भी देना चाहिए। जो सबका पालन गृहस्थ करता है, करना भी चाहिए। इसलिए और
जो लोग कहते हैं विरक्त आश्रम, तो विरक्त आश्रम में बहुत ही अनेक प्रकार के झंझट आते हैं, उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं। देखा जाता है लोग स्खलित हो जाते हैं, अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसा सुनाई पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को इसलिए सर्वत्र यही बताया गया है कि आश्रमाद आश्रमम गच्छेत, एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ये नियम है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तब वो संन्यास आपका प्रबल होगा, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। यहाँ तक कि देखो ब्रह्मा जी ने, मनु जी ने प्रियव्रत को समझाया, कहा कि गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। उन्होंने कहा पहले जो है इनको जो षड शत्रु हैं, पहले इनको जीतो। गृहस्थ आश्रम एक किला है, किला पर रहते हुए अपने शत्रुओं को जीत लो, उसके बाद घर छोड़ सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका त्याग करने के बाद ही व्यक्ति को, जब इनका जीत लो पहले, यही शत्रु हैं। अगर तुम विरक्त बन गए तो वहाँ भी आ जाएंगे, विरक्त बनने के बाद थोड़ी छोड़ देंगे आपको। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सब खेल लेंगे। भोग ऐश्वर्य वहाँ करोगे, भोग ऐश्वर्य, तब नहीं हो पाएगा। अगर तब करने के लिए आपको विरक्त बनना है, सन्यासी बनना है, तो पहले इन 6 शत्रुओं को जीतो। गृहस्थ आश्रम में किला है, किला पर आप राजा अगर आरूढ़ है तो सारे शत्रुओं को जीत लेता है। किला छोड़ दिया तब क्या करोगे? तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए इन शत्रुओं को जीत करके फिर गृहस्थ आश्रम छोड़ो, चाहे विरक्त बन जाओ, दोनों में आप वैसे रह जाएंगे। इसलिए गृहस्थ आश्रम की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है और इसमें कहीं पतन होने का कोई भय नहीं। अब जो सीधे विरक्त बन गए उनकी बड़ी समस्या आई। मैं बताना चाहता हूँ नारद जी के विषय में कि देवी भागवत में श्री नारद जी की कथा आती है कि किस प्रकार से नारद जी अपने मार्ग से अलग हो गए। ये देवी भागवत कथा, देवी भागवत मतलब भागवत, भागवत का मतलब ये होता है, भागवत 2 कहे गए हैं, एक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् जोड़ दिया जाता है, एक देवी भागवत, और मूलतः दोनों भागवत हैं। और भागवत को महापुराण कहा गया है, कहा गया भगवत्या चरितम भागवतम, देवी भागवत हो गया, और भगवता चरितम भागवतम श्रीमद् भागवत हो गया। तो 18 पुराणों के अंतर्गत भागवत शब्द आया है। तो भागवत से कौन लिया जाए, इस पर भी हमारे गुरुजी श्री पंडित वैद्यनाथ द्विवेदी जी कहते थे कि देवी भागवत ही महापुराणों में से एक महापुराण है, और जो श्रीमद् भागवत है वो बीच वाली जो 18 पुराणों की जो माला है, माला में बीच में जो सुमेरु लगाया जाता है, वो सुमेरु जो है श्रीमद् भागवत है। क्योंकि भागवत, श्रीमद् भागवत सबसे भिन्न है, तो उसको सुमेरु कहते थे, जो सर्वश्रेष्ठ है वो सुमेरु है। और श्रीमद् देवी भागवत को उन्होंने महापुराण कहा है। उसमें कथा आती है कि एक बार की बात है, नारद जी मामा और अपने भतीजे को लेकर के इन्होंने कहा चलो हम संसार में चलेंगे, और जा कर के ये नारद और पर्वत, नारद जी पर्वत के मामा लगते थे, पर्वत जी जो है नारद जी के बहने लगते थे। तो दोनों ने विचार किया कि चलो हम भारतवर्ष को घूमेंगे, भ्रमण करेंगे भारतवर्ष में क्या क्या कैसे क्या है, क्योंकि देवता लोग भी आते रहते हैं, ऋषि लोग भी आते हैं। तो नारद जी जो देवलोक में निवास करते हैं, देवर्षि हैं ये, तो पर्वत जी को साथ में लेकर के और शपथ ले लिया कि हम आपस में कोई बात छिपाएंगे नहीं, एक साथ चलेंगे, एक साथ वहाँ से वापस आएंगे और अपने मन की बात एक दूसरे को बताते रहेंगे, कोई भेदभाव, कोई कपट नहीं करेंगे।
ऐसा दोनों लोग बातचीत करके वहाँ से चल पड़े। लिखा है कि सपथम देवलोका तु कृत्वा पूर्वं परस्परम चलितौ समयं चेमं संवंत्य निश्चयेन वै। ऐसा उन्होंने जो है मंत्रणा करके शपथ ग्रहण करके वहाँ से चल पड़े इस भारतवर्ष का दर्शन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए। तो इस भारतवर्ष में भ्रमण करते हुए गए तो एक संजय नाम के राजा थे, उनके यहाँ पहुँचे। उसी समय ये चतुर्मासा जो लगता है, चतुर्मासा का समय आ गया। तो नारद जी ने कहा चलो चतुर्मास यहीं पर रहते हैं, ये संजय नाम के राजा के यहाँ। वहीं चतुर्मास करने लगे। वहाँ पर उनकी पुत्री का नाम था दमयंती। तो राजा संजय ने क्या किया, अपनी पुत्री को दोनों ऋषियों की सेवा में लगा दिया। दमयंती को इनकी सेवा करो। लेकिन शास्त्र में ध्यान रखना चाहिए, स्वतंत्र रूप से जो है किसी कन्या को ऋषियों मुनियों या इनकी सेवा में नहीं लगाना चाहिए, अपनी देखभाल में करना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ग्रंथों में बताया गया अगर युवा कन्या है तो कोई भी हो, ऋषि मुनि पुरुष कोई भी हो, उसके साथ उसको सेवा करने नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ये इंद्रिय गाम बहुत बलवान होता है। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया, मनु जी ने कहा है कि मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा व ना विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय गामो विद्वांसमपि करसति। कि अपनी युवा माता के साथ भी पुत्र को सहन नहीं करना चाहिए, एक साथ नहीं रहना चाहिए। और बहन के साथ, कन्या के साथ एकांत में एक साथ नहीं रहना चाहिए। क्योंकि बलवान इंद्रिय गाम बहुत बलवान होते हैं, विद्वानों को भी खींच ले जाते हैं। ऐसा मनु जी ने सावधान किया है। आजकल जो इतनी घटनाएं सुनाई पड़ती हैं कितनी इस देश में अपने, सब यही का परिणाम है, इसी का परिणाम। अभी देखिए अयोध्या में जल्दी घटना है। एक कोई ब्राह्मण कन्या थी, उसके साथ बहुत छोटी कन्या, कितने साल की थी, 5 साल की कन्या थी, 5-7 कन्या के साथ बलात्कार हो गया। अयोध्या की मैं अभी की बात कर रहा हूँ। अगर ब्राह्मण के सिवा कोई अन्य जाति की कन्या होती तब तक हाहाकार मच जाता, पूरे देश में तूफान आ जाता। लेकिन ब्राह्मण कन्या है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ये सब जब इस तरह घटनाएं घटित हो रही हैं और लोग सौंप देते अपनी कन्याओं को इधर उधर, तो ऐसा नहीं, सावधान रखो, सावधानी रहना होनी चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जब उन्होंने सेवा में लगा दिया तो नारद जी बीणा बजाते थे। कि नारद जी स्वतः कथा जो है देवी भागवत में आई, नारद जी जो है बीणा बजाते थे। बीणा को सुन करके मुग्ध हो जाती थी वो। और धीरे धीरे क्या हुआ कि नारद जी का और दमयंती राजा संजय की पुत्री से प्रेम हो गया। जब प्रेम बढ़ा तो उनकी जो पुत्री दमयंती थी वो नारद जी को जो है बढ़िया सुंदर गरम जल लेती थी, जाड़े में स्नान के लिए बढ़िया उष्ण जल। और ये पर्वत जी कह रहे हैं, पर्वत जी ने नारद जी से कहा ये सब क्या मामला चल रहा है, लगता है पर्वत जी ने नारद जी से कहा कुछ हमसे छिपा रहे हो। नारद जी का नहीं, छिपा तो कुछ नहीं रहे, इतने सत्यवादी नारद जी, लेकिन वहाँ झूठ बोल गए। पर्वत जी ने कहा हमको संदेह इसलिए हो रहा है कि स्नानायोष्ण जलम मह्यम पर्वताय च शीतलम दधि मह्यम तथा तक्रम पर्वतायापि कल्पयत। क्योंकि दधि जो है स्नान के लिए गर्म जल नारद जी को मिलता था, पर्वत जी को शीतल जल मिलता था, ठंडा जल ऐसे नहा लो अपना जाड़े में। और नारद जी को बढ़िया सजाया दही मिलता था और पर्वत को मट्ठा मिलता था। ये सब अंतर होने लगा। शयनास्तरणम बढ़िया जो है नारद जी के बढ़िया सुंदर बिस्तर मिलता था, सुसज्जित एकदम दिव्य कोमल शुभ्र। और उनके लिए जो है ऐसा वैसा बिस्तर डाल दिया पर्वत के लिए। और नारद जी की सेवा बड़े प्रेम से होती थी,
प्रीत्या परमया यदवत पर्वताय न तादिशम, पर्वत के लिए उसे ऐसी व्यवस्था नहीं होती थी। इसलिए पर्वत को संदेह हो गया कि मामला गड़बड़ है। फिर एकांत में नारद जी को डांटा, सही सही बताओ, तुमने शपथ लिया था कि हम कोई कपट नहीं करेंगे। तब नारद जी ने कह दिया, हाँ हमारा इससे प्रेम हो गया है, अब हम कहीं जाएंगे नहीं, इससे विवाह करेंगे, यहीं रहेंगे। तो पर्वत कुपित हो गए, कहा जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुमने धोखा दिया है। पर्वत ने नारद जी से कहा, जाओ तुम्हारा बानर मुख हो जाए। भव बानर वक्त्रस तुम सापाचा मम मित्र धुक, तुम मित्र दो ही हो, मित्र से दो किया है, इसलिए जाओ तुम्हारा बानर का मुख हो जाए मेरे शाप से। तो नारद जी ने कहा, अच्छा तो हमको शाप दे दिए, चलो मैं तुम्हें भी शाप दे रहा हूँ। अपने भांजे पर्वत को शाप दे दिया, कहा माँ स्वर्गे ते गति किल, बिना मेरे तुम स्वर्ग नहीं जा सकते हो, जाओ जितना घूमो लेकिन तुम स्वर्ग नहीं जा पाओगे बिना मेरे। सापा सापी हो गई। उसके बाद संजय ने अपनी कन्या विवाह की हो गई थी, राजा ने भी शादी तय कोई वर देख लिया था। जब कन्या से सामने बात आई, कन्या ने कहा, माता से कहा, नहीं मैं अपना प्राण त्याग कर दूंगी लेकिन मैं शादी करूंगी नारद जी से, मुझे उनसे प्रेम हो गया है। अब प्रेम वाला नशा तो भयंकर होता ही है। तो माता ने बहुत समझाने का प्रयास किया, पिता ने बहुत समझाने कहा, नहीं कुछ भी हो। तो पिता ने कहा, देखो तुम्हारा कोमल शरीर है और ये जो नारद इसका भस्म शरीर में भस्म लगाता है, कितना कठोर शरीर है, तुम कोमलांगी और उस जो है कठोर शरीर में भस्म लगाने वाले व्यक्ति से शादी करोगी तुम? अरे तू वो बबूल का वृक्ष है, तुम कोमल मालती की लता हो। अगर मालती की लता अगर बबूल पर चढ़ जाए तो उसकी क्या कितना शोभा होगी मालती लता की, इसलिए तुम छोड़ दो बबूल के पेड़ को। लेकिन जब प्रेम ऐसा होता, उसने कहा कुछ भी चाहे, और कहा इनका काला मुख है बानर का, कहा कुछ भी हो, क्योंकि ये सुंदर गाते हैं बजाते हैं, इसलिए संगीत से बहुत खतरा हो जाता है। संगीत जो है वो ज़्यादा मोहित कर लेते हैं। आजकल देखिए संगीत में कथाएं हो रही, जितनी कन्याएं स्त्रियां खूब नाचती हैं, नचाने के लिए है वो। पहले पहले कुल परंपरा होता था, भाई चलो नाचने के लिए लोग संकोच करते थे, अब कोई संकोच नहीं। चाहे भजन हो फिल्मी तर्ज पर, सारे फिल्मी, अब वो समझते हैं फिल्मी तर्ज क्या है, फिल्मी भले रूप दूसरा लेकिन रहता है फिल्मी गाने, सब नाच रहा है। धर्म कर्म सब धरातल में चले गए, कहीं कोई नियम कानून अपने सनातन धर्म के नहीं बचे। कथाएं इतनी चल रही हैं, सोचिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने जब नहीं कहा कि मैं इन्हीं के साथ विवाह करूंगी, तो इस प्रकार से उन्होंने जो है विवाह कर दिया। विवाह के काफ़ी दिन बीत गए। उसके बाद तब नारद जी को होश आया कि हम तो यहाँ क्या करने आए थे, क्या हो गया। तब तक पर्वत जी भी वहाँ से आ गए। पर्वत जी नारद जी मिले और मिलने के बाद जो है दोनों लोगों ने अपना अपना साप वापस किया और फिर नारद जी वहाँ छोड़ करके और फिर चले गए स्वर्गलोक। इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं अगर विरक्त होने पर। और समाज में आप सुनते ही रहते कितने सब चल रहा है। ऐसी बहुत सारी कथाएं। एक बार और की कथा है, भगवान विष्णु, ये देवी भागवत की कथा है। भगवान विष्णु के यहाँ नारद जी पहुँचे तो वहाँ भगवान विष्णु जो है अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। और जैसे नारद जी पहुँचे, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को इशारा किया कि तुम हटो यहाँ से। तो लक्ष्मी जी अपना चली गई। अब नारद जी पहुँचे, नारद जी ने कहा अरे जान गए हो। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा मैं इतना बड़ा विरक्त और मैं नारद हूँ और आपने अपनी पत्नी को हटा दिया हमारे सामने से, क्या यहाँ क्या खतरा था? अरे हमसे क्या खतरा था? अब आजकल लोग पत्नी और कन्याओं को आगे करते हैं संत सेवा में। तो उन्होंने क्या किया, वो नारद जी ने कहा भगवान विष्णु से कि ना हम बिटो नवा धूर्ता तापसो हम जगत गुरु जितेंद्रियो जित क्रोधो जित मायो जनार्दन। हे जनार्दन, हे विष्णु, मैं कोई वैश्य नहीं हूँ, बिट नहीं हूँ,
मैं कोई धूर्त नहीं हूँ और मैं कोई ऐसा वैसा धूर्त और गिरा व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तापस हूँ, तापसी हूँ, मैं तपस्वी हूँ, जितेंद्री हूँ। हमने क्रोध को अपने बस में कर लिया है, मैं माया को जीत लिया है। ऐसे ऋषि के सामने, देवर्षि के सामने आपने अपनी पत्नी को हटा दिया हमारे सामने से। ऐसा जब नारद जी ने कहा तो भगवान विष्णु ने कहा कि माया बड़ी कठिन होती है, माया को कोई जल्दी जीत नहीं पाता है। कब माया किसको अपने बस में कर ले। तो मम माया दुरत्या, जो मेरी माया है उसको जल्दी कोई जीत नहीं सकता है। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। नारद जी ने कहा मुझे आपकी बात पर बिल्कुल थोड़ा भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मुझ पर माया मेरा क्या बिगाड़ सकती है। आप अपनी माया को दिखाए, मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ, कैसी माया है जो नारद जैसे ऋषि को अपने बस में कर सकती है। मुझे कोई विश्वास नहीं। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा ठीक चलो हमारे साथ चलो। नारद जी को अपने गरुड़ पर बैठा लिया, कहा चलो अब दिखाते हैं माया हमारी कितनी प्रबल होती है। नारद जी को गरुड़ पर बैठा करके ले गए कानकुब्ज देश में। कानकुब्जम पुरोत्तमम, जो उत्तम पुर था, कानकुब्ज में ले गए। वहाँ के राजा तालध्वज थे, तालध्वज नाम के वहाँ के राजा थे। वहाँ एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर के पास नारद जी को उतारा और उसके बाद नारद जी से कहा देखो इसमें स्नान करो, इस सरोवर में। बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य सरोवर ये है। नारद जी ने अपना बीड़ा उड़ा रख दिया और गए उस तालाब में, सरोवर में चले गए, स्नान किया। जैसे डुबकी लगाया वैसे भगवान गायब, बीड़ा उड़ा उनका सब गायब। और नारद जी जब प्रकट हुए एकदम स्त्री के भेष में, बड़ी सुंदरी युवती के रूप में प्रकट हो गए। और नारद जी भूल गए उस समय जो है। अब नारद जी कहने ये क्या हुआ, मैं कौन, कहाँ से आऊँ, क्या हूँ। अब बाहर निकली, लज्जित हो रही थी, एकदम सुंदर युवती। उसी समय संयोग से जो तालध्वज नाम के वहाँ के राजा पहुँच गए। कहा तुम कौन हो सुंदरी, तुम कौन हो, तुम्हारा माता पिता कौन, तुम कहाँ से आई हो। नारद जी ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, कुछ पता ही नहीं। उसने कहा मैं तुम्हारा नाम रख रहा हूँ। अगर तुम्हें नाम नहीं पता, तालध्वज ने नाम कर दिया सौभाग्य सुंदरी। वहाँ नारद जी का नाम होगा सौभाग्य सुंदरी। अब नारद जी जो है कहा ठीक तो मेरी पत्नी बन जाओ, रानी मैं तुम्हें बनाऊंगा। अब नारद जी तो पत्नी रूप में बड़े प्रसन्न हुए। राजा तालध्वज की पत्नी बन गई, उनकी सेवा करने लगी और गर्भवती हुई। एक बालक पैदा हुआ, दूसरा बालक पैदा हुआ, तीसरा पैदा हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8 बालक पैदा हुए नारद जी को। सौभाग्य सुंदरी के रूप में 8 बालक पैदा किया। पुनरष्ट सुता। उसके बाद अब बड़ा सुंदर गृहस्थ जीवन का पुंसवन सीमंतों संस्कार हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ। खूब बढ़िया अपना पति की सेवा कर रही हैं, आनंद ले रहे हैं नारद जी स्त्री वेश में। बहुत समय बीत गया। जब काफ़ी समय बीत गया तब एक राजा ने कोई आक्रमण किया। तालध्वज भी युद्ध करने अपने 8 पुत्रों को भेज दिया। सब इनके पुत्र भी युवा होने गए थे, नारद जी के पुत्र, नारद जी की कहिए अब। तो सब सौभाग्य सुंदरी रूप जो नारद जी के पुत्र जो है युवा हो गए थे, युद्ध में गए। संयोग था 8 पुत्र मार दिए गए। अब ये बहुत दुखी हो, विलाप कर रही थी नारद जी, स्त्री की भेष में थी, विलाप कर रही थी। तभी भगवान विष्णु फिर भेष बदल कर पहुँच गए ब्राह्मण भेष में। कहा चलो यहाँ से, चलो स्नान करो, तर्पण करो अपने पुत्रों को, यहाँ क्यों रो रही हो। उसी तालाब के पास लेकर आई, कहा इसमें स्नान करो। जैसे नारद जी ने स्नान किया फिर नारद बन गए। वही बीड़ा कहा उठाओ बीड़ा अपना। और समय तब तक उनका पति आ गया तालध्वज। अरे कहाँ मेरी पत्नी यहीं आई थी, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। अब वहाँ पत्नी गायब, नारद जी पिपड़ा बन गए थे। भगवान विष्णु ने कहा देखो तुम्हारा पति आ गया, आप समझो इसको। जो कह रहे थे माया माने कुछ नहीं होता, देखो माया को। नारद जी लज्जित हो गए। कहा प्रभु आज मैं मान गया कि आपकी माया बहुत ही दुरत्य है।
कोई ये नहीं कर सकता मैं अपने पर नियम रखता हूँ, मैं कंट्रोल है। माया किसी को गिरा सकती है। माया क्या है, महाठगनी में जानी। तो इस प्रकार से माया बड़ी विलक्षण होती है। बड़े बड़े लोग स्खलित हो जाते हैं। और चाहे ये मान लीजिए नारद जी ने लीला किया तो जो है पति तो यहाँ भ्रष्ट होना पड़ा। तो इस प्रकार से एक नारद जी की विवाह चर्चा मानस में भी आई है। वहाँ भगवान विष्णु उठा ले गए, नहीं तो वहाँ भी विवाह चर्चा नारद जी की आई थी। तो इस प्रकार से विरक्त होने पर बड़ी समस्याएं होती हैं। और विरक्तों को चाहिए स्त्रियों से तो दूर ही रहना चाहिए। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो कि गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कहीं गिरने का पतन होने कोई भय नहीं। और इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहो और सबका पालन करो, गृहस्थ धर्म का पालन करो। लिखा है गृहस्थो पी मुच्यते, कहा गया गृहस्थ जीवन से व्यक्ति मुक्ति हो जाती है। उसको अगर गृहस्थ चाहे तो किसी अन्य आश्रम में ना जाए, गृहस्थ आश्रम से मुक्ति हो जाती है। लेकिन ये कुछ नियम उसके हैं भाई, न्यायागत धना, न्याय से धन कमाओ। दूसरा क्या है, देव यज्ञ करो, पितृ यज्ञ करो, अतिथि सेवा करो, सत्य भाषण करो। अगर ये चार हैं, चारों खंबे उठ गए तो मोक्ष रूपी छत पड़ जाएगी, कोई रोक नहीं सकता है। जनक आदि के ये कितने बड़े गृहस्थ आश्रम होते हैं, कितने विरक्त। इस प्रकार से मैं बताना चाहता हूँ गृहस्थ आश्रम तो श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय। ओम शांति 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 शांति।